सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं मैं उन चैलेंजेस का, और बहुत डीपली नहीं, जीके के लिहाज से और जो थोड़ा बहुत आपको एग्जाम में हेल्प करे उसके लिहाज से। तो हमारे देश को जब स्वतंत्रता मिलती है, इंडिपेंडेंट जब हमारा देश होता है, और जब नेशन बिल्डिंग की बात आई, राष्ट्र निर्माण इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, जब उसकी बात आती है तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे देश को या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बेसिकली उनको फेस करना पड़ा, वो क्या थे मेन 3 चैलेंजेस। और सोर्स मैं आपको बता दूं, देखो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है, जो रिसर्च करके शोध करके लिखा गया है, उसको नहीं बताने की कोशिश करते, मतलब उसको पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद अपनी एक फिलोसॉफी बच्चों के ऊपर दिखा देते हैं। बट फैक्ट इज कि जो चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से अगर आपको बताया जाए तो शायद आपको कुछ सही का ज्ञान हो सकता है। तो ये चीजें कहाँ से ली गई हैं? 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, उसमें से ये चीजें ली गई है। उसमें 3 चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है। देखिए उस टाइम पर जो पीएम थे हमारे देश के, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं उनको बनाया गया, किसी और को नहीं बनाया गया। लेकिन पॉइंट ये भी है गाइस कि उस टाइम पर जो भी पीएम बना, समझ लो पीएम बनना एक तरीके से सुसाइड करने के बराबर ही था। आज हमें लगता है कि पीएम बनना, आज के पीएम को जो हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद इनकी लाइफ बहुत इजी है, लेकिन उस टाइम पर जो लाइफ थी वो इतनी इजी नहीं थी। आपके पास एक ऐसा देश था, आपको एक ऐसा देश सौंप दिया गया था जिसके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आन खड़ी थी। डिवीजन भी उसी टाइम पर हुआ, विभाजन का भी सामना करना पड़ा। उसके अलावा देश में इतनी गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें लूटा था बहुत सारे सालों तक। ठीक है, और जो चीज हमें दी उसका प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं था कि कहाँ क्या है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने नहीं है, और हमें देश सौंप दिया गया। और उसका पीएम जो भी बनना था, समझ लो उसके लिए वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट की तरह ही था, क्योंकि ऐसे देश को चलाना, उसको बनाना, जिसके बारे में आपको इतना ज्ञान नहीं है कि एग्जैक्टली कहां क्या करना है। तो सबसे बड़े जो 3 चैलेंजेस हमारे सामने आए वो थे कि देश को यूनाइट कैसे किया जाए, क्योंकि देश अलग अलग राजघरानों में बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उसके अलावा इतने बड़े देश में और एक डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को एस्टेब्लिश करना, उसके अलावा एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर के आना, लेकिन जिसके अंदर किसी एक ग्रुप का ही फायदा ना हो। क्योंकि इससे पहले जो देश हमारा था उसमें क्या था कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स जो थे देश के, उनको तो अंग्रेज भी बेनिफिट कर रहे थे, जो राजघराने थे वो कोई गरीब थोड़े ही थे। ठीक है, लेकिन बात थी ना, अब हमारा देश आजाद हो चुका था। अब सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लगा सकती थी कि जिसमें खाली एक ही ग्रुप का बेनिफिट हो या पर्टिकुलर इन्हीं लोगों का बेनिफिट हो। तो ये चीज बड़ी जरूरी थी, ये ध्यान में रखना कि तरक्की तो देश में हो, लेकिन वो हर एक आदमी को उसका बेनिफिट मिले। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? यूनिटी, कि कैसे देश को यूनाइट किया जाए, अलग अलग रियासतों को तोड़ करके एक देश बनाया जाए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको लेकर के आया जाए। तो ये एक चैलेंज था जिसको कि पूरा किया गया, अलग अलग तरीके से पूरा किया गया। अलग अलग रियासतों को, मोर देन 500 हमारे यहाँ पर रियासतें थी, उनको मिला करके एक देश बनाया गया, जो कि चैलेंज एक्सेप्ट भी किया सरकार ने और उसको अकम्प्लिश भी किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि भाई देश में ऐसा हो कि हर एक इंसान इस देश की सरकार में पार्टिसिपेट कर सके। अब डायरेक्ट पार्टिसिपेट कैसे करेगा कि सब लोग तो मंत्री बन नहीं सकते, सब लोग तो एमपी एमएलए बन नहीं सकते। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर आदमी वोट डालेगा, और वोट डाल करके किसी एक इंसान के लिए अपने जो इमोशंस है कि भैया ये इंसान बनना चाहिए, गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो जाहिर कर सकता है वोट के माध्यम से। ठीक है, तो ये था डेमोक्रेसी का चैलेंज, जो कि जो पहली बार इलेक्शन हुए तो देश में करोड़ों लोगों ने वोट डाली, और ये चैलेंज भी हमने अकम्प्लिश किया। उसके बाद जो चैलेंज था वो था कि एक ऐसा विकास देश में हो, डियर, ऐसा विकास देश में, ऐसी तरक्की देश में हो कि हर एक आदमी को लगे कि हाँ हमारे लिए भी सरकार कुछ कर रही है, ऐसा ना लगे कि हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके अकम्प्लिश करी। ठीक है, डेमोक्रेसी से मिलता जुलता एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब पीएम जवाहरलाल नेहरू जी एक बार अपने प्लेन से उतर करके आ रहे थे, तो कोई एक नाराज सा इंसान, मैंने बताया था किसी क्लास में, वो इंसान बड़ा नाराज था। ठीक है, और शायद नाराज तो आज भी लोग सरकार से होते ही हैं, लेकिन वो बात अलग है, हम आज अपने देश के पीएम से सवाल नहीं पूछ सकते डायरेक्टली कि जी आप क्या कर रहे हो। लेकिन तब ऐसा नहीं था। हाँ, हालांकि अमेरिका में आप जाओ, ब्रिटेन में आप जाओ, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर अगर कोई झूठ बोल दे
तो जनता में से कोई आदमी या कोई पत्रकार खड़ा होकर के ये पूछ सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोल दिया कि सबसे अधिक वोट मुझे ही मिली थी, तो एक पत्रकार ने उसी टाइम पर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके बोल दिया कि साहब आप झूठ बोल रहे हो, आपसे अधिक वोट तो किसी और को मिली थी, है ना। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। तो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्लेन से उतर करके आए तो एक इंसान भागा भागा भीड़ में से निकल कर उनके पास आता है और बोलता है कि पंडित जी क्या मिला देश को आजाद होकर के, काहे की डेमोक्रेसी, इस आजादी ने हमें दिया ही क्या है। और ये बात उन्होंने उनका कॉलर पकड़ करके पूछ लिया। तो नेहरू जी ने बड़े प्यार से सॉफ्टली बोला कि भैया इससे ज्यादा और क्या ही लोगे, इससे ज्यादा आजादी और आपको क्या चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके उससे सवाल कर सकते हो। तो ये उन लोगों के चैलेंजेस थे और ये कोशिशें थी कि हर आदमी को देश के अंदर कंफर्टेबल फील हो सके, हर आदमी को लगे कि हमारी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हर आदमी को लगे कि हमारी क्लास के साथ, हमारे ग्रुप के साथ कोई भेदभाव नहीं है, हर आदमी को लगे कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है इस गवर्नमेंट के अंदर। सो दीज वर द चैलेंजेस, और ये बाद में इनको अकम्प्लिश किया गया। और अभी भी चैलेंजेस तो खैर हमेशा ही सरकार के सामने रहते हैं, लेकिन ये वाले जो चैलेंजेस हैं ये वो चैलेंजेस जब कोई चीज नई बनाई जाती है और सबको पता है बनी बनाई चीज को चलाना और एक नई चीज को बनाना, दोनों बातों में दिन रात का अंतर है। ये एक नए राष्ट्र का निर्माण था, एक नई चीजों को बनाया गया था, हर चीज ढूंढ ढूंढ करके सोल्व करी गई थी। अभी जो देश हमारे सामने है उसके भी आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि अब की सरकारों के सामने कोई चैलेंज नहीं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है, लेकिन वो आज के लिहाज से हैं। आज हम कोई नया राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे, आज हम तरक्की को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके जो भी चैलेंजेस हैं सरकार अपनी तरफ से डटी हुई है और उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रही है। सो दिस वाज द पॉइंट कि क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पर 1947 के अंदर गवर्नमेंट के सामने इस देश को बनाने में। आई होप के ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपके एग्जाम में आपको कुछ फायदा करा सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, और कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।